Hi friends, in this video I am going to explain NCERT exercise questions of chapter number 1 Nutrition in Plants. This video is going to be very interesting, so you all should watch the video till end. Let us start with question number 1. Why do organisms need to take food? जीव जंतुओं को भोजन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? All the organisms need to take food to get energy. And why energy is required? For the growth, development and maintenance of their bodies. So now switching to question number 2, distinguish between a parasite and a saprophyte. So you see, parasite means any organism which derive its nutrition from the body of other living organism. अगर कोई ऐसा जीव है जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो ऐसे जीवों को हम पैरासाइट कहते हैं। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिससे न्यूट्रिशन ये ऑर्गेनिज्म प्राप्त करता है उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। एज यू कैन सी बिलो इन द पिक्चर, there is a tree. It's a Ashoka tree, and on it a parasite named Kaskuta. It grows on it, it feeds on it. So कस्कुटा की जो बेल होती है ये इस पेड़ के इर्द गिर्द चिपक जाती है और उससे अपना पोषण प्राप्त करती है। तो जो पेड़ है वो हो गया होस्ट और जो कस्कुटा जो उससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है वो हो गया पैरासाइट। सो इसे हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट, द प्लांट विच डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म से जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम है। सो यू सी, mushroom is normally found in the damp area where a lot of leaves or organic waste is in decaying condition, or on a dead or decaying stem of any plant it grows. Similarly you see bread molds. Okay, bread molds. So mold is actually an organism called sporangium which grows on bread. Okay, on bread which is decaying bread. So that sporangium is also, that mold is also a type of saprophyte. Now question number 3, how would you test the presence of starch in leaves? We know that starch is formed in leaves during the photosynthesis. Actually, first of all, glucose is formed. Glucose gets consumed in the different activity of the plant, and rest of the glucose then later on gets converted into starch. Okay, it is stored. Now how we have to detect the presence of starch in a leaf? First of all we have to take a potted plant. ऐसा प्लांट गमले में लगा हुआ एक प्लांट लेना है with the variegated leaf जिसमें ऐसे लीव जिसमें एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं। जैसे मनी प्लांट देखा है आपने, जैसे क्रोटोन का प्लांट होता है उसमें एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं। So you have to keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स। उस प्लांट को डार्क रूम में ले जाना है 3 दिनों के लिए, तो उसके पत्ते पड़ जाएंगे काफ़ी पीले, क्योंकि जो भी लीव्स में स्टार्च था वो प्लांट अपनी नीड्स के लिए, अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए उसको कंज्यूम कर देता है और इस तरीके से उसमें स्टार्च ख़त्म हो जाता है। नाउ सेलेक्ट अ लीफ एंड कवर इट्स पोर्शन with a black strip paper and keep the plant in sunlight for about 6 hours. अब आपने एक अच्छा सा लीफ सेलेक्ट करना है और इसके एक पोर्शन पे आपने काला पेपर स्ट्रिप जो है उसमें फिक्स कर देना है। सारा कंप्लीट नहीं करना है, उसके एक छोटे से पोर्शन को। अब उस प्लांट को आप सनलाइट पे 6 घंटे के लिए खुला छोड़ देते हैं। प्लक द लीफ फ्रॉम द प्लांट, प्लक माने तोड़ना, हम अब उस लीफ को प्लांट से तोड़ देते हैं
और उसके बाद डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। ओके, और हमने उस लीफ को अब बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए डाल देना है। उसके बाद यू इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। एक बीकर, शीशे का ग्लास जैसा एक बर्तन होता है, उसमें आपने अल्कोहल डाल दिया और उस अल्कोहल के अंदर आपने इस पत्ते को इमर्स डुबो देना है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ। अब आप इस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को एक वाटर बाथ में ले लेते हैं। वाटर बाथ क्या है? एक कंटेनर होता है मेटल का, उसके अंदर पानी डाला होता है, उसके अंदर आपने उस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को डाल दिया। ओके, एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब ये वाटर बाथ को आप नीचे से फ्लेम देते हैं और जब वो बॉयल करने लगता है तो अल्कोहल भी बॉयल होने लगता है। जब बॉयल होने लगे, देन यू डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। अब ये अल्कोहल जो है ना, इसके भीतर आपने लीफ रखा हुआ है। ओके, सो आप उस पत्ते को उस बॉइलिंग वाटर बाथ के थ्रू उसको कुछ देर उसको बॉयल होने देते हैं। इसके बाद हम उसको उस बीकर से बाहर निकाल देते हैं एंड डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। और उसके बाद ये एक और कंटेनर है जिसमें कि आयोडीन सॉल्यूशन है, उसमें आप उस पत्ते को डाल देते हो। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। और उसके बाद हम इस लीफ को बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन से फिर से वॉश करते हैं और उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस एरिया पे वो आपका कागज़ का टुकड़ा नहीं लगा था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है। सो यू ऑब्ज़र्व द appearance of blue black color which indicates the presence of starch on that area which was uncovered, and the area which was covered there starch was absent, so blue color or black color also do not appear on the covered portion. सो इससे हमें एक चीज़ ये पता लगी कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनती है, और दूसरी चीज़ हमें ये पता लगी कि स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। ओके, तो जब सनलाइट नहीं होगी स्टार्च नहीं बनेगी, क्योंकि जिस पोर्शन पे हमने ब्लैक पेपर कवर किया था वहाँ पर स्टार्च नहीं बनी, क्योंकि उस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ी और इसीलिए उस पोर्शन ने स्टार्च का टेस्ट नहीं दिया। सो नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट पोर्शन। द सेम एक्सप्लेनेशन यू कैन सी हियर, वट एवर आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ the diagram. Question number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. तो ये सिंपली जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो आपको इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट इन योर notes that green pigment, green leaves containing green pigment called chlorophyll, it captures the sunlight, okay, and then converts carbon dioxide and water into glucose, C6H12O6 glucose, and 6 molecule of oxygen is released, and this process is called photosynthesis. Over. Okay, now you know the carbon dioxide plants absorb through the stomata of the leaves from the atmosphere, and water is absorbed by roots of the plant from the soil. And sunlight source you know very well, and chlorophyll is present in the green part of leaf. So this
is all about the photosynthesis. You have to write one statement and one reaction, that is enough. Now question number 5, show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. आपको एक sketch की मदद से बताना है कि plant ही भोजन का अल्टीमेट सोर्स है। और अगर आपको ये क्वेश्चन बोलें कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको बोलना है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट। तो आपको इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जिन डायग्राम्स यहाँ पे बनाए गए हैं उसमें उनके नाम लिख दीजिए आप। यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। नाउ यू सी, ये जो टाइगर है आप ऊपर देख रहे थे, टाइगर अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है डियर्स पे, हिरन पे, और हिरन अपना भोजन प्राप्त करती है फॉरेस्ट से, लीव्स, ग्रास से, प्लांट से। सो फ्रॉम दिस वी गॉट टू नो दैट plants are the ultimate source of food. Okay, and in the another food chain you see this is vulture. Okay, so this obtains its food from snakes, and snake depend on its food, and snakes eat frogs, and frog eats these insects and grasshoppers, and the grasshoppers ultimately depend on crops grown in fields. So crop is a plant, so ultimate source of energy for the all animals, organisms which were in this food chain. Okay, for them ultimate source of energy was plants only. Okay, now you see in there is another food chain, this is crane, and it feeds on fishes, and fishes eat small animals like scorpion, and this ultimately depend on small vegetations. Okay, so again ultimate source of energy is plants. Okay, so from this flow chart it is clear that all the living beings ultimately depends on प्लांट्स। तो हर्बीवोर्स हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कार्निवोर्स उन हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनली प्लांट से ही सारा भोजन प्राप्त होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड autotrophs since they synthesize their own food. The food synthesized by plant is stored as starch. तो जो भी फोटोसिंथेसिस में जो भोजन बनाते हैं प्लांट्स, उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ग्लूकोज बनता है। ओके, उस ग्लूकोज को बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस में सूरज की जो भी किरणें हैं उसको लीव्स में मौजूद ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उस क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड and release oxygen. So now I am switching to question number 7. Name the following a parasitic plant with yellow cylinder and tubular stem. Okay, this is called कसकुटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो ट्री के गिर्द जो है लिपटा रहता है, उनके ब्रांचेस से लिपटा रहता है और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द पिचर प्लांट। सो एंड अनदर इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, तो ये पिचर प्लांट्स क्या हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना जो ग्लूकोज स्टार्च फॉर्मेशन भी करते हैं, और लेकिन ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनकी डाइजेशन से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं।
so it do heterotrophic mode of nutrition also. Now the pores through which leaves exchange gases are called stomata. This you know very well. Question number 8. Tick the correct answer. Amar bale is an example of parasite. The plant which traps and feed on insect is pitcher plant. Okay, this is scientific name is Nepenthes. Okay. Now question number 9. Chlorophyll. Chlorophyll is present in leaves. Next is nitrogen. So नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बैक्टीरिया के साथ हम कनेक्ट करेंगे बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स यू नो स्टोर नाइट्रोजन. ओके, leguminous bacteria called Rhizobium leguminosarum stores the atmospheric nitrogen. Amar bale is a parasitic plant. It is a parasitic plant. Yes, animals are heterotrophs. They depend on plants. Yeah, they depend on other living organisms for their food. Insects are trapped by pitcher plant to get the nutrition of nitrogen. True and false type of question. Question number 1. Carbon dioxide is released during photosynthesis. No, carbon dioxide is not released during photosynthesis. बच्चों ऐसा होता है कि प्लांट्स दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. लेकिन रात के समय में प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. यही तो रेस्पिरेशन में होता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस के समय में ये प्रोसेस जो आपका ऑप्शन लिखा है ये गलत होगा. नेक्स्ट इज द प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. तो ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स नहीं कहते हैं. इट इज रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. The product of photosynthesis is not a protein. photosynthesis में प्रोटीन नहीं बनता, इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है. पहले ग्लूकोज विच कन्वर्ट्स इनटू एंड स्टोर्स इनटू स्टार्च. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस इज करेक्ट. सोलर एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स में एंटर करती है स्टोमेटा के माध्यम से जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. Tick the correct option. Plants take carbon dioxide from atmosphere mainly through their leaves. Okay, तो गैशियस एक्सचेंज हमेशा लीव्स से ही होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन हो या ऑक्सीजन का रिलीज हो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. So with this your questions are over. I hope you enjoyed this video. So till I develop next video for you all, I want you all to stay fit, stay fine. Best of studies. Thank you.